नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डरावनी कहानियां यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं एक और डरावनी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। भानगढ़ का रहस्य। भारत की धरती पर अनेकों प्राचीन किले और हवेलियां खड़ी है जो अपने भीतर सदियों पुराने रहस्यों को समेटे हुए हैं। इन्हीं में से एक है भानगढ़ का किला, जो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। ये किला न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी भूतिया कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं के कारण भी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले पर एक श्राप है, जिसके कारण यहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। रहस्य की खोज। जितेंद्र को बचपन से ही ऐतिहासिक इमारतों और पुरानी जगहों को खोजने का बहुत शौक था। यही वजह थी कि उसने आर्कियोलॉजी की पढ़ाई की और किस्मत ने उसे अलवर के पुरातत्व विभाग में नौकरी दिला दी। वहां पहुंचने के बाद उसने भानगढ़ किले की कहानियां सुनी। किले में आत्माएं घूमती हैं, अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और रात के समय यहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। पर जितेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह खुद इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। एक रात जब जितेंद्र की ड्यूटी किले के बाहर थी, उसने मौका देखकर किले के अंदर जाने की ठानी। चौकीदारों से बचते बचाते वह अंधेरे किले में प्रवेश कर गया। चारों ओर खंडहर पड़े थे। उसने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा और धीरे धीरे किले की गहराइयों में उतरने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि किले की दीवारें हल्की रोशनी बिखेर रही हैं। ये देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दीवार को छूने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक तेज झटका महसूस हुआ। उसी समय दूर से किसी के घुघरुओं की आवाज आने लगी। अतीत का दरवाजा। जितेंद्र ने उस आवाज का पीछा किया। आवाज उसे एक विशाल महलनुमा कक्ष तक ले आई। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। महल में दीप जल रहे थे, दास दासियां घूम रही थीं। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। वह छिपकर ये सब देखने लगा। तभी राजा और रानी के आगमन की घोषणा की जाती है। ढोल नगाड़े बज उठे और फूलों की वर्षा होने लगी। तभी पहरेदार ने ऐलान किया, राजकुमारी पधार रही है। रहस्यमयी राजकुमारी। महल के मुख्य द्वार पर एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी प्रकट हुई। वह इतनी मोहक थी कि जितेंद्र की आंखें बस उसे ही देखती रह गईं। फिर घोषणा हुई, राजकुमार का आगमन। अब जितेंद्र को समझ आ चुका था, यह किसी पुराने समय का विवाह समारोह था। खौफनाक मोड़, लेकिन तभी सिपाहियों ने उसे देख लिया। यह कौन है? राजा ने क्रोधित होकर कहा, इस अजनबी को पकड़ो, यह हमारी राजकुमारी को देख रहा था। जितेंद्र ने डरते हुए कहा, नहीं, यह सब भ्रम है। आप सब तो सदियों पहले मर चुके हैं। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। राजा ने आदेश दिया, इसे जलते अंगारों पर फेंक दो। राजकुमारी बीच में आई और बोली, नहीं महाराज, इसकी सजा मैं दूंगी। सिपाही उसे पकड़कर महल के अंदर ले जाने लगे। सच्चाई या सपना? जितेंद्र ने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और तभी, साहब उठिए, सुबह हो गई। जितेंद्र हड़बड़ाकर उठा। उसने देखा कि वह किले गेट के पास पड़ा हुआ था। गार्ड ने बताया कि वह सुबह से बेहोश था, पर जितेंद्र को कुछ भी याद नहीं था। क्या यह एक सपना था, या वह सच में भूत या किले के अतीत में पहुंच गया था? वह इस सवाल का जवाब कभी नहीं जान पाया, पर उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं कभी इस किले में प्रवेश नहीं करूंगा। यह रहस्य ही रहे तो बेहतर है। बस यही थी आज की कहानी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।